दोस्तों, हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपकी सेवा में हाजिर है एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। आशा का संदेश, प्रेम का संदेश, ऐसा संदेश जो जीवन देता है, ऐसा संदेश जो प्रेम बांटता है। तो आज एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए घंटी भी बजा दीजिए। जब आप घंटी बजाएंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन या उसकी सूचना आपको मिल जाएगी और कोई भी नया वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। क्योंकि इस चैनल पे हम परमेश्वर के वचन पर बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, अर्थात रैप्चर के बारे में, 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के बारे में और उसके दूसरे आगमन के बारे में क्या सिखाता है। इस चैनल पे मैं ये नहीं बताने वाला कि मैंने क्या सपना देखा और क्या विजन देखा या कौन सी तारीख है जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वो कौन सा नेता है जो एंटी क्राइस्ट हो सकता है। ये सारी बातें मैं इस चैनल पे नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं केवल एक बाइबल का विद्यार्थी हूँ और बाइबल को मैं कई दशकों से पढ़ रहा हूँ और जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमने कुछ वीडियोस में देखा था कि मत्ती रची सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह इशारा करते हैं कि अंत के दिनों में जो एक बहुत ही स्पेसिफिक और विशेष चिन्ह होगा, ये वह होगा कि यरूशलेम के मंदिर में, जी हाँ, अभी यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद है, लेकिन ये बाइबल सिखाती है कि अंत के दिनों में वहाँ पर एक तीसरा यहूदी मंदिर होगा। पहला मंदिर तो सुलेमान ने बनाया था, दूसरा मंदिर जरुब्बाबेल ने बनाया था हग्गे नबी के साथ और दूसरे लोगों के साथ, और जिसको हेरोदेस ने विशालतम रूप दिया था। और पहले मंदिर को नबूकदनेस्सर ने नाश कर दिया था, दूसरे मंदिर को रोमी साम्राज्य ने नाश कर दिया था, और 1900 साल से यरूशलेम में कोई मंदिर नहीं है। लेकिन बाइबल की ये भविष्यवाणियाँ सफाई से ये इशारा करती हैं कि अंत के दिनों में एक बार फिर से यरूशलेम में टेम्पल माउंट पर, जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद है, वहाँ पर एक तीसरा यहूदी मंदिर बनेगा। और न केवल तीसरा यहूदी मंदिर बनेगा, लेकिन 7 साल के क्लेश और महाक्लेश के बीच में 3.5 साल के बाद वहाँ पर दुनिया का जो सबसे बड़ा तानाशाह वो होगा, वो आके उस मंदिर को अपवित्र करेगा, भ्रष्ट करेगा और वहाँ पर एक मूर्ति लगाएगा। और इसलिए इस मूर्ति को या इस घृणित वस्तु को कहा गया है उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रची सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो तो जो यहूदिया में हैं वो भाग जाएं। अब कई लोग कहते हैं पवित्र स्थान तो है ही नहीं, तो हम लोग हैं, मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। लेकिन अजीज़ों, ऐसा मिसइंटरप्रिटेशन ना करें, अर्थ का अनर्थ ना लगाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मंदिर के साथ साथ यहूदिया या जूडिया का भी उल्लेख करते हैं, जो कि एक ज्योग्राफिकल जगह है, भौगोलिक स्थान है इजराइल में, यहूदिया और समरिया, जिसको आजकल संसार के लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं। कि जो लोग वेस्ट बैंक में हैं वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि बहुत बुरा समय आने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये भविष्यवाणी दानियल नबी की पुस्तक में लिखी हुई है। तो अगर हम दानियल नबी की पुस्तक पढ़ें, जैसा मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी आपको कहा है कि ये प्रभु की आज्ञा है, ये सजेशन नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा है कि जो दानियल नबी को पढ़े वो समझे, तो हमें उसको समझना है। और फिर मैंने पिछले वीडियोस में थोड़ा सा आउटलाइन भी दिया था कि दानियल नबी को हम कैसे समझें। तो सरलतम शब्दों में जो मैंने आउटलाइन दी थी वो ये थी कि दानियल नबी की पुस्तक को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
पहला भाग है पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय कर, जहां पर राजा नबूकदनेस्सर को दानियल उसका सपना और सपने का अर्थ बताता है। वो अर्थ ये होता है कि 4 साम्राज्य आएंगे, 4 बड़ी एम्पायर होंगी, बेबीलोनियन, फारसी, ग्रीक या यूनानी और रोमी साम्राज्य। और हम देखते हैं कि वैसा संसार के इतिहास में हो गया। पहले बेबीलोन का साम्राज्य था जो कि सारे प्राचीन वर्ल्ड में सबसे ताकतवर राज्य था। उसके पतन के बाद फारसी साम्राज्य आया, मादी और फारसियों का, जिन्होंने बेबीलोन को नष्ट कर दिया। और मादी और फारसी साम्राज्य के बाद यूनानियों का साम्राज्य आया, ग्रीक्स का, जिसमें सिकंदर महान भी हुआ और वो भारत तक आया यीशु मसीह के पैदा होने के करीब 300 साल पहले। और ग्रीक या यूनानी साम्राज्य के बाद रोमी साम्राज्य इस पृथ्वी पर आया। और रोमी साम्राज्य के ही दौरान, अगस्तस सीजर के दौरान प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और टाइबेरियस सीजर के समय में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जैसा दानियल नबी ने अर्थ बताया था राजा नबूकदनेस्सर को, वर्ल्ड हिस्ट्री में ठीक ठीक वैसा ही हुआ। यही तो वो बातें हैं दोस्तों जो ये सिद्ध करती हैं कि बाइबल कोई कहानी की पुस्तक नहीं है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। बाइबल का एक एक शब्द 24 कैरेट सोने से भी खरा है। और न केवल दानियल ने आने वाले 4 साम्राज्यों की भविष्यवाणी की थी, लेकिन दानियल को परमेश्वर ने बताया था कि अंत के दिनों में क्या होगा। तो 7वें अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक स्थिति बदल जाती है। अब क्या होता है, दानियल खुद कुछ दर्शन देखता है और दानियल को उनका अर्थ समझ में नहीं आता। दानियल ने तो राजा नबूकदनेस्सर को उसके सपने भी बता दिए और सपनों का अर्थ भी बता दिया था। लेकिन अब जब दानियल ने खुद कुछ दर्शन देखे हैं तो उनका अर्थ उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु जी आप मुझे बताइए कि इन सपनों का क्या अर्थ है। तो प्रभु उसे बताते हैं, दानियल उसके 2वें अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक, कि क्या होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है और अंत में 7 सप्ताह क्या होने वाले हैं। इसके बारे में पूरा हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। और यदि आपसे पिछला वीडियो मिस हो गया है तो जरूर से इस चैनल को विजिट करें और पिछला वीडियो आप देख लें कि पिछले वीडियो में क्या था। तो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दानियल को बताते हैं कि यरूशलेम के साथ क्या होने वाला है और यहूदियों के साथ क्या होने वाला है। साथ ही साथ परमेश्वर ये भी बताते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा। अंत के दिनों में एक और साम्राज्य इस पृथ्वी पर उदय होगा। जी हाँ, बिल्कुल अंत के समय में एक और वर्ल्ड एम्पायर आएगी, एक बहुत बड़ा वैश्विक साम्राज्य आएगा और वो बहुत ही बुरा होगा। चौथे जिसका जिक्र है चौथे पशु के समान, और ये पशु की तुलना किसी जानवर से नहीं करी गई है। अगर आप पढ़ें 7वां अध्याय और 8वां अध्याय तो आप पाएंगे कि दानियल 4 पशुओं को देखता है और चौथा पशु सबसे विचित्र है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, सबको रौंद देता है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो अंत के दिनों में दानियल को ये बताया जाता है कि अंत के समय में एक सुपर पावर इस पृथ्वी पर होगा और उसमें 10 राजा होंगे और उन राजाओं में से एक राजा उठेगा जो कि एक तानाशाह होगा। तो 2 बातें हैं, एक साम्राज्य निकलेगा, दुनिया में शासन होगा उसका एक तानाशाह होगा। एक साम्राज्य और उसका एक तानाशाह, वो सारी पृथ्वी पर बादशाहत करेगा, डिक्टेटर होगा और वो बड़े बड़े बोल बोलेगा और यहाँ तक कि वो परमेश्वर के विरोध में भी बातें करेगा। और न केवल परमेश्वर के विरोध में बातें करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह से के विरोध में भी बातें करेगा। इसलिए उसको एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी कहा गया है और उसका नंबर होगा 666।
अंत के दिनों में सारी पृथ्वी के लोगों से वो जबरदस्ती अपनी पूजा, उपासना और आराधना करवाएगा, और जो कोई उसकी पूजा नहीं करेगा वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस दुनिया में नहीं कर पाएगा। लेकिन ये व्यक्ति होगा जो आकर दानियल 9:27 के अनुसार एक वाचा बांधेगा अंत के दिनों में। किनसे वाचा बांधेगा? इज़राइल से और आसपास के सारे देशों से। बड़ी सफाई से बाइबल बताती है, दानियल उसके 9वें अध्याय के 27वें आयत, दानियल उसके 9वें अध्याय के 27वीं आयत में, कि ये प्रधान जो तानाशाह उठेगा वो बहुत सारे लोगों के साथ एक वाचा दृढ़ करेगा, एक शांति संधि बांधेगा। और ये शांति संधि किस प्रकार की होगी? दोस्तों, मुझे और आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हुआ, जब अमेरिका और ईरान के बीच ये मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ तो कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो शांति संधि हो गई जिसकी भविष्यवाणी दानियल नबी ने की 9:27 में। नहीं, ये वो शांति संधि नहीं है जिसकी भविष्यवाणी दानियल 9:27 में हुई। इसके पहले गाजा के साथ भी जब इजराइल की संधि हुई थी तो लोगों ने कहा कि अरे हम ट्रिब्यूलेशन पीरियड में आ गए, क्लेश और महाक्लेश के समय में आ गए, क्योंकि शांति संधि हो गई है। अजीजों, आप किसी के धोखे में ना आए। अभी वो शांति संधि नहीं हुई है। अभी हम क्लेश और महाक्लेश के समय में नहीं हैं। क्लेश और महाक्लेश के समय के आने के पहले एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा और वो ऐसी एक संधि, शांति संधि सारी दुनिया के सामने साइन करवाएगा। अब हमें इस बात को समझना है कि वो शांति संधि आखिर होगी क्या। यदि हम उसको समझ लें तो हम धोखा नहीं खाएंगे। अभी जब ईरान और अमेरिका के बीच में शांति संधि हुई तो इसमें केवल अमेरिका और ईरान ने हस्ताक्षर किए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने और ईरान ने। इसमें कोई हस्ताक्षर इजराइल की तरफ से नहीं था। इजराइल वॉज नॉट ए सिग्नेटरी टू दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये शांति संधि दानियल 9:27 के अनुसार नहीं हो सकती। दानियल 9:27 में बड़ी सफाई से बताया गया है कि वो अंत का जो लीडर होगा, जो तानाशाह होगा, कई लोगों के साथ वाचा को दृढ़ करेगा। तो शांति संधि तो होगी। पहली बात, एक सुपर पावर होगा जो कई देशों के साथ एक शांति संधि स्थापित करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, यह शांति संधि में कहीं ना कहीं एक बिंदु ये भी होगा कि यरूशलेम का तीसरा मंदिर या तो बनाया जाए या कुछ भी उसके जो कि प्रबंधन है उसके बारे में होगा। क्योंकि जब 3.5 साल बाद एंटी क्राइस्ट या वो तानाशाह उस शांति संधि को तोड़ेगा तो तोड़ने के लिए क्या करेगा? वो सीधा इजराइल आएगा, यरूशलेम आएगा, यरूशलेम के तीसरे नए बने हुए मंदिर में जाएगा और अपने आप को परमेश्वर घोषित करेगा। और वहाँ पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु या कोई मूर्ति का स्थापना करेगा, जैसा कि डेनियल के दिनों में ग्रीक राजा एंटियोकुस एपिफेनस ने किया था यरूशलेम के मंदिर में। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में और मनन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यदि वो शांति संधि वास्तव में डेनियल 9:27 की शांति संधि है तो न केवल एक सुपर पावर कई देशों के साथ वो संधि करेगा, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी होना चाहिए जिसका कि संबंध इजराइल के तीसरे मंदिर से अवश्य हो। तो पहला पार्ट, एक सुपर पावर संधि करेगा इजराइल और आसपास के देशों से, और इसमें यरूशलेम का तीसरा मंदिर जरूर एक महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए। और तीसरी बात जो और भी महत्वपूर्ण है वो ये है मेरे दोस्तों कि ये शांति संधि 7 साल की होगी, 7 साल की। तो कोई भी संधि जो ओपन एंडेड है, जो कि कई दशकों के लिए है, वो दानियल 9:27 के अनुसार नहीं हो सकती। क्योंकि दानियल 9:27 बड़ी सफाई से बोलता है कि वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए कईयों के साथ एक वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह मतलब 7 साल, हमने देखा पिछले वीडियोस में। तो दोस्तों,
ये जो मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग जो अमेरिका और ईरान के बीच में साइन हुआ था, अब तो टूट फूट गया, अब तो लड़ाई फिर हो रही है। वो दानियल 9:27 के अनुसार नहीं था, ये उसकी भविष्यवाणी नहीं है। और 1-2 साल पहले जो गाजा के साथ शांति संधि हुई, पीस बोर्ड बना, वो भी दानियल 9:27 के अनुसार संधि नहीं है। तो आप किसी भ्रम में ना आए, अभी वो शांति संधि साइन नहीं हुई है, उस पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, और अभी हम क्लेश और महाक्लेश के समय में हमने प्रवेश नहीं किया है। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण होंगी इस शांति संधि में। एक सुपर पावर शांति संधि साइन करेगा जिसमें इजराइल और आसपास के कई देशों का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, इसमें इजराइल में बनने वाले तीसरे यहूदी मंदिर जो यरूशलेम में बनेगा, टेम्पल माउंट पे बनेगा, उसके बारे में जरूर से कुछ ना कुछ बात होना ज़रूरी है, कोई ना कोई महत्वपूर्ण बिंदु होना जरूरी है। क्योंकि जब वो शांति संधि तोड़ी जाएगी तो उसको तोड़ने के लिए एंटी क्राइस्ट यरूशलेम के मंदिर में आएगा। और तीसरी बात, ये शांति संधि 7 साल के लिए होना चाहिए। तो यदि ये तीनों बातें हैं तो हम मान लेंगे कि ये शांति संधि जो हुई है डेनियल 9:27 के अनुसार है। दोस्तों, अभी दुनिया में ऐसी शांति संधि कोई नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम क्लेश और महाक्लेश के समय में, ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के समय में नहीं है। बाइबल बड़ी सफाई से बताती है 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 में कि एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। अभी एंटी क्राइस्ट प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? संसार के स्टेज पे वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि आप उसे रोके हुए हैं आपके कारण। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, और इस तरह पूरी कलीसिया जो पूरी मंडली है प्रभु यीशु मसीह की, वो सारी की सारी मंडली पवित्र आत्मा से भरी हुई है। और पवित्र आत्मा ही उस दुष्ट को, उस पशु को, उस एंटी क्राइस्ट को इस पृथ्वी पर प्रकट होने से रोक रहा है। एक दिन जब कलीसिया उठा ली जाएगी, जब आप यहाँ से चले जाएंगे, तब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। तो मेरे पास आपके लिए शुभ सुसमाचार है। पहली बात तो ये कि आने वाला जो बहुत ही भयंकर समय आने वाला है, 7 साल का क्लेश और महाक्लेश, जिसके बारे में खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इतिहास में अभी तक ऐसा समय ना हुआ है ना होगा। बड़ा मुश्किल समय आने वाला है, ना केवल पूरे संसार के लिए लेकिन यहूदियों के लिए भी। यहूदियों के लिए समय 2nd वर्ल्ड वॉर के होलोकॉस्ट से भी भयंकर होने वाला है। लेकिन इस समय के आने के पहले, एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने के पहले, ऐसी शांति संधि पर हस्ताक्षर होने के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। तो आपके पास एक आशा है। यदि आज आप अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, अपने घुटनों पर आते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगते हैं, अभी तक हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का आपने तिरस्कार किया हो, उसके संतों का तिरस्कार किया हो, पास्टर के साथ मारा पीटी की हो, कलीसिया को तोड़ा फोड़ा हो। लेकिन यदि आज आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगते हैं, उससे दया की भीख मांगते हैं, तो वो आपको माफ़ करेगा, आपको नया जीवन देगा, एक आशा देगा, आपके जीवन को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, आपके जीवनों में आशीषें होंगी, आपकी बीमारियों से आपको चंगा करेगा, आपकी तंगी, बदहाली, कर्जे से आपको मुक्त करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। ये उसका अनोखा प्रेम है कि जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, जो लोग उससे नफरत करते हैं, उनसे भी वो प्रेम करता है, उनको बचाना चाहता है। इसीलिए ये सुसमाचार दुनिया के हर कोने में प्रचार किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके हृदय पे खटखटा रहा है। क्या आप अपना हृदय खोलेंगे? क्या आप अपने घुटनों पर आकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करेंगे? अगर करेंगे तो आप कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। आप इस प्लेनेट अर्थ से
महिमा में प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे और आप वहाँ हमेशा उसके साथ रहेंगे। तो दो आशाएं, न केवल आप बचाए जाएंगे लेकिन कलीसिया के साथ रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। क्या आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को आज सौंपेंगे? क्या आप उससे दया की भीख मांगेंगे? क्या उसके कदमों पे आप गिर जाएंगे और अपना जीवन उसको सौंप देंगे? प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ अनुग्रह दे, प्रभु आपके से बुद्धि दे कि आप प्रभु यीशु मसीह के विरोधी होने के बजाय प्रभु यीशु मसीह के सेवक बन जाएं, उसकी सेवा करें, उसके सुसमाचार का प्रचार करें, कई आत्माओं को जीत लें और उनको आने वाले भयंकर समय से बचा लें। न केवल आप खुद बच जाएं लेकिन दूसरों को भी बचा लें। प्रभु करे कि आज आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। आपको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जीवन बदलने की जरूरत है, आपको अपना हृदय बदलने की जरूरत है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं, आज ही उसकी शरण में आ जाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।